फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो ऑब्जेक्टिव्स और उसके जो एम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे कि पॉजिटिव साइकोलॉजी के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं और कौन कौन से एम्स हैं, मतलब उनके मोटिव्स क्या हैं, क्यों पॉजिटिव साइकोलॉजी को स्टडी किया जाता है और इसमें रिसर्च की जाती है। तो उनको आज हम दोस्तों समझने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्रेंड्स, सबसे पहले जो इसका ऑब्जेक्टिव है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, वो ये है कि हम पॉजिटिव साइकोलॉजी इस वजह से पढ़ते हैं ताकि इंसान की जो स्ट्रेंथ्स हैं, उसकी जो पॉजिटिव पोटेंशियल्स हैं, उनके ऊपर फोकस किया जाए, उनको मैग्नीफाई किया जाए। नंबर सेकंड में ये है कि हम उनके इंसान के जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको बिल्डअप किया जाए, मतलब उनको डिस्कवर किया जाए और उसको फिर बिल्डअप करके उसको प्रमोट किया जाए। तो इंसान की जो क्वालिटीज़ हैं और जो स्ट्रेंथ्स हैं और उनको ऊपर जो है ना इन्हांस किया जाए। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है फ्रेंड्स, उसमें हम इंसान की जो दोस्तों ऑप्टिमल फंक्शनिंग है ना, ह्यूमन की ऑप्टिमल फंक्शनिंग, मतलब जिसमें वो अच्छा परफॉर्म करता है, उसकी परफॉर्मेंस बेस्ट होती है, ऑप्टिमल होती है, तो उनको दोस्तों हम प्रमोट करते हैं और उनको समझते हैं। इसके अलावा दोस्तों पॉजिटिव साइकोलॉजी का जो नेक्स्ट एम है वो ये है कि जो पेशेंट्स होते हैं उनकी लाइफ को मीनिंगफुल बनाया जाए और फुलफिलिंग लाइफ बनाया जाए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें यह है कि हमारे पास जो इंसान की दोस्तों जो हैप्पीनेस है उसको कैसे प्रमोट किया जा सकता है, इंसान को खुश कैसे बनाया जा सकता है, तो उसके ऊपर स्टडी की जाती है पॉजिटिव साइकोलॉजी में। इसके अलावा ह्यूमन लाइफ को बेटर बनाने की कोशिश की जाती है और ह्यूमन जो लाइफ है, जो गुड लाइफ है और जो मीनिंगफुल लाइफ है और जो फुलफिलिंग लाइफ है, एक बेस्ट लाइफ, और उसको गुजारने के लिए और उसको स्टडी करने के लिए उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके जो एलिमेंट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं कि एक मीनिंगफुल लाइफ, फुलफिलिंग लाइफ और एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ जो है वो कैसे बनती है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं, तो वो हम दोस्तों इसमें जो है ना इसका एम और ऑब्जेक्टिव होता है पॉजिटिव साइकोलॉजी का, तो वो दोस्तों हम इसमें ये स्टडी करते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इसमें यह है कि जो इंसान की पॉजिटिव ह्यूमन पोटेंशियल्स हैं उनको प्रमोट करने के लिए जो रिसर्चेज है वो की जाती हैं इसमें पॉजिटिव साइकोलॉजी में, कि हम किस तरह इंसान की जो है पोटेंशियल जो है उसको निकाल सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं। मतलब ये है कि इसमें ना दोस्तों ह्यूमन की इनएफिशिएंसीज या वीकनेसेस को स्टडी नहीं किया जाता, बल्कि इसमें जो होती है ना स्ट्रगल, वो ये होती है कि हम किस तरह उसको मैग्नीफाई कर सकते हैं पॉजिटिविटी को। तो इसमें डिजीज़ मॉडल को वो यूज़ नहीं करते। डिजीज़ मॉडल मतलब ये कि मेंटल इलनेस पे फोकस नहीं है, नेगेटिविटी पे नहीं है, डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को फोकस नहीं किया जा रहा, बल्कि कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर को कर रहा है। डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को अवॉइड किया जाता है, इसमें निजिबल किया जाता है, और जो कंस्ट्रक्टिव बिहेवियर है, जो अच्छा बिहेवियर है, उसको इन्हांस करने की जो है दोस्तों वो स्टडी किया जाता है इस पॉजिटिव साइकोलॉजी में। तो ये इसका दूसरा नेक्स्ट जो है इसका जो है पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट दोस्तों इसमें यह है कि जो पॉजिटिव साइकोलॉजी है इसमें दोस्तों जो थेरेपीज़ होती हैं, जो टेक्निक्स होती हैं, जो इलाज करने के लिए ये यूज़ करते हैं, तो इसमें वो इनका ये एम होता है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी में कि जो इनकी जो दोस्तों थ्योरीज़ हैं, जो प्रिंसिपल्स हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी की, जो पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो टेक्निक्स हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जाए थेरेपीज़ के अंदर, उनको इम्प्लीमेंट करके जो है मतलब सॉल्यूशंस निकाले जाएँ और लोगों का बिहेवियर जो है वो अच्छा किया जाए और उसको कंस्ट्रक्टिव वे में मतलब कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो इस तरह के दोस्तों जो डिजीज़ मॉडल है उसको मिनिमाइज़ किया जाता है, उसको डिकंस्ट्रक्ट किया जाता है। मतलब जो सिर्फ और सिर्फ डिजीज़ मॉडल पे काम करते हैं साइकोलॉजिस्ट, मतलब सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी को ही डिस्कस करते हैं। दे जस्ट ओनली सॉलिडली डिस्कस ऑन द नेगेटिविटी ऑफ द ह्यूमंस एंड नॉट डिस्कसिंग ऑन द पॉजिटिव साइड ऑफ द ह्यूमंस। दे आर बीइंग डिस्करेज्ड। मतलब पॉजिटिव साइकोलॉजी में उनको डिस्करेज किया जाता है और कोशिश की जाती है कि हम जो इंसान है उसको किस तरह और उसकी पॉजिटिविटी को और उसकी जो स्किल्स हैं और उसकी जो परफॉर्मेंस है और उसको बेहतर बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास पॉजिटिव साइकोलॉजी के एम्स और ऑब्जेक्टिव। होप आपको सारी समझ आ गई होगी, आपके माइंड में बैठ गई होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक यू कैन आस्क इन द कमेंट क्वेश्चन। इफ़ यू हैव अंडरस्टूड, आई होप so you will have understood it very well and hope you will like it. So if you like it this video, like give a thumbnail, thumb button, hit the like button, share, comment and subscribe my channel The Superior Academy. So friends, we will meet in the next video. Till then, take care of yourself and your family. Goodbye.